टेंथ का मैथमेटिक्स में तू लोग पढ़ रहे हो सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 2011 से 2025 तक बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इसको बना लोगे तो फिर आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 40 पार्ट 5, यदि किसी बिंदु B से x एक्सिस पर, अक्ष का इंग्लिश एक्सिस होता है, यदि किसी बिंदु B से x एक्सिस पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y एक्सिस पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है प्रश्न को देखो, x एक्सिस और y एक्सिस खींच लिए, ये मूल बिंदु O हुआ। तो यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब, यानी x एक्सिस पर कहता है एक लंब डालिए, कहीं से एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ से लो या यहाँ से लो, मान लो यहीं से लेते हैं, ये बिंदु B है। तो x एक्सिस पर यदि किसी बिंदु B से, तो बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब, तो यहाँ से चलो लंब डालते हैं, BC लंब डाले गए लंब की लंबाई 10, यानी इस लंब की लंबाई कहता है 10 है, मीटर इंच कुछ भी हो सकता है, एवं y एक्सिस पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। इसी बिंदु से ये y एक्सिस है, तो इस पर लंब डालने का अर्थ हुआ इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इस ढंग से इसको सीधे यहाँ ऐसे मिला देंगे। अब मान लो इसको D मान लिए, तो ये लग रहा है ना 90 डिग्री का कोण है, ये भी तुमको 90 डिग्री का कोण है। तो प्रश्न के अनुसार x एक्सिस पर बिंदु B से ये लंब डाला गया है, प्रश्न के अनुसार x एक्सिस पर डाले गए लंब, तो BC x एक्सिस पर लंब हुआ। फिर कहता है बिंदु B से ही y एक्सिस पर डाले गए लंब, तो बिंदु B से ये BD लंब हुआ y एक्सिस पर, तो इसकी लंबाई 10 है और डाले गए y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो ये हो गया तुमको 5। अगर हम लोग मीटर में माने तो 10 मीटर ये और ये 5 मीटर। अब क्वेश्चन सुनो, तो B का निर्देशांक निकाले, यानी बिंदु B का x नियामक और y नियामक पता करना है। तो x नियामक कौन सा होगा, बिंदु O से दाईं ओर का मान x का मान होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो देखो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा ना, है ना। ऐसी बात, आमने सामने ये आयत हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये इस लंब की लंबाई है 5 मीटर, तो OC भी 5 मीटर होगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया यहाँ तक 5, 0 से दाईं ओर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, तो ये भी 5 हो गया, यानी x का मान कितना लेंगे, x का मान 5 लेंगे, तब ना 1 2 3 4 5, इसका B बिंदु का x नियामक का वैल्यू हो गया 5। दूसरा होता है y नियामक, तो y का मान, ये ग्राफ जो खींचेंगे तो y का मान कितना होगा, तो ये कहता है 10, इसकी लंबाई 10 है, तो इसकी लंबाई भी 10 होगी ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे करके यहाँ तक ये 9 ये 10, यानी y बराबर 10 का ग्राफ खींचेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो OD की लंबाई 10 मीटर होगी, क्योंकि आमने सामने ये दोनों बराबर है। तो बिंदु B का x नियामक 5, y नियामक 10, तो बिंदु B का x नियामक 5, y नियामक 10, यानी नियामक को ही निर्देशांक कहते हैं। तो 5 और 10 कैसे हुआ समझा तू लोग, इसमें यह पहला ही है।
आंसर 41। वाई एक्सिस से बिंदु 12, 14 की दूरी है। तो कोई बिंदु दिया रहे ना तो सबसे पहले उस बिंदु का ग्राफ खींच लो, आंसर अपने आउट हो जाता है। अब ये बिंदु का नाम मान लो कुछ रख दे तो इससे पहले ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ता है। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु का 12, 14 यानी कोई बिंदु मान लेते हैं बी है, इसका 12 एक्स नियामक 14 वाई नियामक। तो x का मान हुआ 12 होगा ना, यानी x बराबर 12 का ग्राफ खींचना है और 14 y बराबर 14 का ग्राफ खींचना है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, दूरी पूछता है। तो इस तरह से हम लोग कटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा। मान लो यहाँ 12 है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4, तो मान लो यहाँ 12 आया तो x का मान यहाँ 12 आया। तो ये y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। y का मान 14, तो इतना 12 है तो ऐसे यहाँ 12 आया, 2 जोड़ दो यहाँ 14 आता है। ऐसे 1 2 3 1 2 3 4 गिनने पर यहाँ 14 आया। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ से हम लोग फिर इसको ऐसे खींचेंगे तो ये कटान बिंदु B हो गया। यहाँ x नियामक कितना, तो 12, y नियामक 14। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, y अक्ष से बिंदु 12, 14 यानी 12, 14 B की दूरी है, यानी ये y एक्सिस से ये बिंदु B कितना दूर है। तो गिनती में यहाँ 12 आया है, 1 2 3 4 5 6, x बराबर यहाँ 12, यानी ये लंबाई 12 मीटर हो गया। शून्य 1 मीटर 2 मीटर, तो ये लंबाई हो गया तुमको 12 मीटर। और y का मान है 14, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर यहाँ आया 14 मीटर, तो इतना दूरी हो गया 14 हुआ ना। तो ये हो गया 14 मीटर, ये हो गया आयत। सबको 90 डिग्री एक दूसरे के समानांतर रहता है और यहाँ भी समानांतर रहता है, सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ये 14 हुआ, ये 14 हुआ, ये 12 है तो ये 12 हो गया। क्वेश्चन में कहता है ये y एक्सिस पर ये लंब है ना, वास्तव में लंब। इसको कोई बिंदु मान लेते हैं D। तो y एक्सिस पर ये BD 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए BD y एक्सिस पर लंब है। प्रश्न में पूछ रहा है y एक्सिस से बिंदु B की दूरी है, तो y एक्सिस से ये बिंदु B कितना दूर है। तो क्लियर है, ये 12 मीटर दूर है तो ये भी 12 मीटर दूर है, तो आंसर 12 होगा। नहीं समझने पर बोलो, अन्यथा हम समझेंगे सब समझ रही हो और समझ रहे हो। तो इसका हो गया 12, इसमें भी पहला ही हुआ। आंसर 42। बिंदु दिया हुआ है नियामक की कोटि है, बिंदु का कुछ नाम रख लेते हैं B। इसका नियामक -6 -8। दो शब्द होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हर हाल में याद रखना है। एक होता है x नियामक, एक होता है y नियामक। किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं, पहला x नियामक, दूसरा y नियामक। तो ये बिंदु B का x नियामक हो गया तुमको -6, y नियामक हो गया -8। एक शब्द होता है कोटि, ये पिछले पाठ सब में भी बतला रहे हैं लगातार। दूसरा भुज। तो अब इसको तिरछा गुना कर दो। याद रखना y नियामक को कोटि कहेंगे, x नियामक को भुज। ऐसे में नहीं भूलोगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जो x नियामक को भुज अति कोटि कहे कि भुज कहे, लेकिन ये ढंग से याद रह जाएगा ना। इसमें भी ध्यान देना है, पहले x ABCD में तब y, कोटि में क आता है, भुज में भ आता है। तो क ख में पहले क तब भ,
पहले x और तब y। अब ऐसे कर देना, यानी x नियामक को भुज कहेंगे, x एक्सिस को भी कह सकते हैं। ये ऐसे y नियामक को कौशे कोटि कहेंगे। इस हिसाब में है जो बिंदु ये है 42वां बिंदु -6 -8 की कोटि है, तो पहले भाई ये x नियामक हुआ, ये y नियामक हुआ। तो पूछ रहा है कोटि के बारे में ना, कोटि। तो अब देख लो, इसमें x नियामक तो भुज होता है, कोटि किसको कहते हैं? y नियामक को। इससे पता चल रहा है ना। तो y नियामक यानी ये होगा -8 आंसर बी होगा। क्यों होगा? कारण सही समझ के चलना है। 43 बिंदु का नाम अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों पर एक्स वाई नहीं रखना। इसमें ग्राफ में या मतलब एक्स नियामक वाई नियामक होता है, और मूल बिंदु का नाम ओ। तो 3 अक्षर छोड़ करके कोई भी 26 अक्षर में 23 बचा, उस नाम पर बिंदु का नाम रख सकते हैं। अब है बिंदु 3 -4, यानी कोई बिंदु है जिसका एक्स नियामक 3 है, वाई नियामक -4 है, तो बिंदु का नाम मान लेते हैं एम है। कोई बिंदु एम है जिसका एक्स नियामक 3, वाई नियामक -4। कहता है ये बिंदु किस पाद में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है। तो कभी नहीं भुलाने वाला बात जो हम पिछले पार्ट में थ्योरी में बहुत डिटेल से बतला दिए हैं, इसको भी याद रखना है। और अगर ये भुला गई तो दूसरा तरीका है, इसका तुरंत ग्राफ खींच लो। जैसे ग्राफ खींचेंगे तो पर भी पता चलेगा, इससे कम समय लगेगा, दोनों में कम ही समय लगेगा। ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में है, तो चलो हम लोग पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचे। इतना तक तो आसान है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी प्रथम पाद है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। एम का मान 3, यानी x नियामक हुआ ये, और ये हुआ y नियामक। तो x का मान 3, तो 1 2 3, यहाँ से ये सरल रेखा गुजरेगी समानांतर। y का मान y नियामक -4, तो प्लस वाला दिखलाना छोड़ देते हैं y एक्सिस पर। मूल बिंदु से नीचे की ओर की दूरी लेते हैं, तो -1 -2 -3 -4, यहाँ -4 आया, इसको आगे की ओर बढ़ा दो। ये एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, तो इस बिंदु पर। अब ये हो गया बिंदु M, x नियामक 3, y नियामक -4। तो प्रश्न में पूछ रहा है बिंदु 3 -4 जिसका नाम M रखे हैं, किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो बोलो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में है। तो इसमें आंसर में चौथा होगा, लेकिन दूसरा तर्क भी देख ही लो। चौथा है ना, बी। जैसे बिंदु दिया हुआ है 3 -4, तो M नाम रखे हैं, तो 3 -4 ये हो गया तुमको x नियामक, ये हो गया y नियामक। x का मान देखो, 3 का मतलब +3, यानी x प्लस में है, और y -4 यानी y माइनस में है, यानी +x और -y। ये बिंदु M का ये दोनों नियामक से कैसे पता चलेगा ग्राफ नहीं खींचने पर। तो ग्राफ में ही बतलाए थे तुम लोगों को, x एक्सिस हुआ ये y एक्सिस हुआ, ये मूल बिंदु हुआ। y एक्सिस के दाईं ओर x का मान प्लस में होता है। अब कैसे होता है ये सब की खींच खाच करके बतला दिए थे। तो ये दाईं ओर x का मान प्लस में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
x बराबर अगर मान लो 1 2 3 4 कुछो ग्राफ खींचेंगे, मान लो 5 है तो 1 2 3 4 5, ये सरल रेखा कहाँ से गुजरेगी? देखो तो x बराबर 5 का ये ग्राफ हुआ, ये सरल रेखा क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ यानी पहला और चौथा से गुजर रही है। ये पहला और चौथा है कहाँ? y एक्सिस के दाईं ओर है। बात को ठीक से सुनते चलो, बीच में कौन बात कर रहा है जी? चट्टा। तो y एक्सिस के दाईं ओर दो क्वाड्रेंट आते हैं, पहला और चौथा। तो x का मान पहला और चौथा में हमेशा प्लस होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया तुमको x पहला में और चौथा में प्लस होगा। इसके बाद y एक्सिस के बाईं ओर अगर हम लोगों को x बराबर -1 का या 2 का या 3 का ग्राफ खींचना पड़े तो यहाँ होगा मूल बिंदु के बाईं ओर x एक्सिस पर -1 -2 ऐसे करके होगा। तो x बराबर -1 का ग्राफ खींचेंगे तो -1 यहाँ है, ये बिंदु लेंगे, y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। तो ये रेखा जो है वास्तव में देखो तो ये दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट में प्रवेश कर रहा है। तो x का मान जब माइनस में है इसका मतलब है दूसरा में भी माइनस होगा x का मान और तीसरा में भी होगा। अब x का हो गया तो देखो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में x का मान बतलाता है y एक्सिस के दाईं ओर x का मान प्लस में होगा, यानी पहला और चौथा। ब्रेन में बात आ रही है। y एक्सिस के बाईं ओर दूसरा और तीसरा में x माइनस में होगा। तो x नियामक किसी बिंदु का x नियामक इस पर ताबड़तोड़ ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रॉब्लम में यह है 6-7 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए गहराई से बात को समझते चलो। दो होता है x नियामक और y नियामक किसी भी बिंदु का। तो x का मान y एक्सिस के दाईं ओर प्लस बाईं ओर माइनस। तो दाईं ओर और बाईं ओर में कौन कौन क्वाड्रेंट आता है तो चित्र बना करके तुम लोग आराम से समझ सकते हो। इसी तरह अब y का मान लेंगे, y बराबर मान लो 2 का ग्राफ खींचना है तो y एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान प्लस होता है। तो 2 का अर्थ हुआ यहाँ पर जैसे यहाँ आएगा 2 1 2। तो अब ये जो खींचेंगे ये y बराबर 2 का ग्राफ हुआ। देखो सेकंड और फर्स्ट दोनों में आ रहा है, यानी y का +2 का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो ये होगा +y, अब फर्स्ट में भी होगा +y। बात को समझ रहा है? y का मान माइनस में लो तो -3। तो मूल बिंदु से y एक्सिस पर नीचे की ओर -1 -2 -3 यहाँ से हम लोग समानांतर रेखा खींचेंगे। तो ये रेखा कहाँ से गुजर रही है? तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट से। तो यहाँ पर y का मान होगा तुमको माइनस में, तीसरा में और चौथा में भी होगा माइनस में। ऐसे पता लग गया? तो अब इसको बात दिमाग में रखोगे तो सब क्लियर हो गया। देखो x एक्सिस के y एक्सिस के दाईं ओर x प्लस, ये y एक्सिस के बाईं ओर x माइनस। फिर आ जाओ y का क्या हाल है, y नियामक का, तो इसका उल्टा x। तो x एक्सिस के ऊपर की ओर y का मान प्लस, यानी पहला और सेकंड में। x एक्सिस के नीचे की ओर y का मान माइनस। ये फाइनल रिजल्ट निकला। अब इसको ऐसे समझो जैसे अभी जो बतलाए हैं, फाइनल निष्कर्ष ये है x एक्सिस y एक्सिस, x नियामक इसमें प्लस, y नियामक भी प्लस। इसके बाद इसमें x नियामक माइनस, y नियामक प्लस। इसमें दोनों माइनस में, इसमें x नियामक प्लस में, y नियामक माइनस में। अगर ये ढंग से समझ लिया और याद रह गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको नहीं समझा ना तो बाप बाप करोगे तो पर भी मुश्किलें पैदा होगी।
इसलिए अभी जो बतलाए इसके अनुसार फाइनल रिजल्ट ये है, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस होता है, फिर तिरछा गुना करना, दोनों प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो तिरछा देखना दोनों माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इस पर ऑब्जेक्टिव आता है किस क्वाड्रेंट में एक्स और किसी बिंदु के किस क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, तो आंसर है ना फर्स्ट। विकल्प दे देगा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें किसी भी बिंदु के दोनों नियामक ऋणात्मक होते हैं यानी माइनस में, तो थर्ड। तो चार ठो क्वाड्रेंट है, इस पर 4 क्वेश्चन बन रहा है। अगर तुम लोगों से अब हम पूछेंगे सीधे बतलाओ किस क्वाड्रेंट में किसी बिंदु का x नियामक प्लस एवं y नियामक माइनस में होता है, तो अगर भुला जाओगे तो ऐसे चित्र बनाना, याद रखना, सीधे होगा ये आंसर। फिलहाल प्रश्न में है बिंदु M का x नियामक प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है, +3 है, तो x नियामक प्लस में है यानी ये प्लस, y नियामक माइनस में है तो y नियामक माइनस में है। अभी देखो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x प्लस और y माइनस में है, x प्लस तो इसमें है, x प्लस इसमें है, इधर माइनस वाला x है। अब मिलाओ प्लस x माइनस y, तो प्लस x माइनस y इसमें यानी चौथा क्वाड्रेंट में, तो आंसर चतुर्थ पाद होगा। 2 तरीका से बतला दिए। अब इस पर भी भुला जाओगे तो भगवान तुम लोगों का मालिक। वीडियो बंद करें ना। आंसर 44। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? सेम क्वेश्चन 45 में था, तो कौन सा बिंदु स्थित है, तो इसमें सबका टेस्ट करना होगा। चतुर्थांश, द्वितीय, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला बिंदु है मान लो 3 2, दूसरा बिंदु हो गया -3 2, तीसरा 3 -2, -3 -2 अंतिम, -3 -2 है ना। अब इसमें तू लोग ब्रेन लगाओ कह रहा है इसमें चारों में से कौन बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो तुरंत चित्र बना लो, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, प्लस वाला तिरछा गुना कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तिरछा माइनस प्लस, ऐसे प्लस माइनस, यानी यहाँ माइनस में एक्स वाई, इसमें नहीं प्रॉब्लम है। तो ये दोनों की बात इसमें याद रखना, खाली एक्स माइनस और वाई प्लस, इसको उलट देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस, याद रखने का भी एक तरीका है। ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो प्लस तब माइनस दोनों, ऐसे में खाली याद रखना माइनस से एक्स शुरू करेंगे तो इसका उल्टा प्लस, इसके सामने में यहाँ माइनस से शुरू किए तो यहाँ प्लस से, यहाँ प्लस से शुरू किए वाई में तो यहाँ माइनस से। अब इसको देख करके पता चल जाएगा किसका क्या हाल है। सेकंड क्वाड्रेंट में है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु है, तो यहाँ पर माइनस में एक्स है, प्लस में वाई है, यानी माइनस प्लस, देखो ये तो नहीं है, माइनस है, यहाँ प्लस है, दूसरे पीछे, तो क्लियर हो गया। आगे वाला क्यों नहीं है, तो देखो ये प्लस में है, प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई, ये चौथे की बात है, तो ये भी नहीं है हुआ, ये है -3 -2, माइनस माइनस, यानी ये तीसरे की बात, यानी ये हर हाल में सही है। कैसे पकड़ेंगे समझ गए तू लोग समझा। क्वेश्चन नंबर 45, वाई एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है? वाई एक्सिस की चर्चा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ खींचा जाता है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, मूल बिंदु हो गया
अब क्वेश्चन अब चलो, जब ये एक्सिस की चर्चा है तब क्वेश्चन को अब पढ़ो। एक्सिस ये एक्स और वाई एक्सिस बनाने पर वाई एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का रूप, ये पूरा वाई एक्सिस कहीं भी मान लो यहाँ लेंगे बिंदु या यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, कहता है वाई एक्सिस पर कोई बिंदु कहीं भी स्थित है तो इसका रूप क्या है। रूप का अर्थ हुआ, इसमें दिया है विकल्प में y0। देखो विकल्प यहाँ हम लिख लेते हैं y0 पहला विकल्प, दूसरा do y है ना, यही ना है, तीसरा 0x, इनमें से कोई नहीं, चौथा नन ऑफ दीज, कोई नहीं, इनमें से सभी, हाँ कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सभी का क्यों बोल दीजिए, नीचे वाला कोई नहीं। अब होगा कौन सा, इस पर ब्रेन लगाओ। y एक्सिस पर कोई भी बिंदु हो तो उसका x नियामक, जैसे मान लो यही बिंदु लेते हैं a, तो इसका दो नियामक होगा, x नियामक और y नियामक। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x नियामक y नियामक का शून्य है मूल बिंदु पर, यहाँ से दूरी शुरू होती है 1 2 3 करके, तो इसको तो 0 कहेंगे। किसी मूल बिंदु का दोनों नियामक शून्य होता है, बतलाए है ना। तो ये बिंदु A का x नियामक क्या होगा, तो x का मान यहाँ पर जो होगा वही न जी, x का मान कितना है, तो गिनती तो मूल बिंदु से यहाँ से शुरू होती है का अर्थ हुआ इस रेखा पर कहीं से भी शुरू करेंगे, इसी के बारे में बोलेंगे x बराबर 3। ये तो ये रेखा जो है y एक्सिस के किसी भी बिंदु से जहाँ तक 3 मीटर दूर है, ये बिंदु भी यहाँ से 3 मीटर दूर है, यहाँ पर कोई भी बिंदु लेंगे तो 3 मीटर की दूरी होगी। और जब x का मान शून्य होगा तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, यहाँ 1 रहता तो ऐसे, 2 रहता तो ऐसे, शून्य होगा तो y एक्सिस पर रिपीट कर देंगे। इसका मतलब y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का x नियामक शून्य होता है, तो x नियामक शून्य, y का मान लो नहीं दिया है तो नहीं दिया है, दिया रहता y बराबर 3 4 5 6 कुछ हो रहता तब न y बराबर कुछ लिखते, इसीलिए नहीं दिया है तो लिख दो y। इसका मतलब हुआ बिंदु A का x नियामक शून्य है, y नियामक y है। बात को समझा तू लोग, तो शून्य y सही होगा, इसमें उल्टा है, शून्य x नियामक शून्य y नियामक y, इसमें x नियामक y दे दिया, y नियामक शून्य, तो ये गलत है, दो की चर्चो नहीं है। 0y 0x ये भी नहीं, इसका मतलब कोई नहीं, डी होगा आंसर। लास्ट, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। लेखा चित्र का मतलब ग्राफ जो है ना उसके बारे में कह रहा है, तो पहले हम लोग ग्राफ ही बना ले, ये तैयार कर ले। अब क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, यानी इसमें कोई बिंदु नहीं दिखाई देता है। चित्र के अनुसार हम लोग ये क्वेश्चन के अनुसार ग्राफ खींचेंगे, तो जहाँ x बराबर 2 दिया हुआ है तो x बराबर 2 का खाली ग्राफ खींचना है, तो 1 2 x एक्सिस पर दाईं ओर, तो यहाँ तक आता है। अब ये y एक्सिस के समानांतर इसको खींच दो, ये x बराबर 2 का ग्राफ हुआ, यहाँ है ना x बराबर 2 के लेखा चित्र पर देखो घेर दिए, यानी x बराबर 2 का जो ग्राफ खींचेंगे ये खींचे, यही हुआ लेखा चित्र पर। निम्नलिखित में कौन बिंदु है, तो चारों बिंदु का पहला बिंदु है 2 0, इसी 4 में से कोई होगा जो कहता है कौन है। दूसरा है 2 1, चौथा
सभी थे ना इनमें सभी उल्टा पड़ रही है, यानी सभी। इसमें से तू लोग भी दिमाग लगाओ। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के ग्राफ पर है? तो x बराबर 2 का ये ग्राफ हो गया। तो कौन बिंदु है इस पर? x बराबर 2, x बराबर 2 का ग्राफ ये हुआ। इस रेखा को हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 का ग्राफ। तो x बराबर 2 लिख देने का अर्थ ही हुआ x बराबर 2 का ये ग्राफ प्राप्त हुआ सरल रेखा के रूप में। तो कहता है पहला बिंदु है इस पर। तो पहला में है, देखो पहला विकल्प में क्या ये बिंदु, इसका नाम मान लो हम लोग m रख लेते हैं। तो ये m बिंदु इस x बराबर 2 के ग्राफ पर है। तो m का ये x का मान 2, तो ये ठीक है। और y का मान 0, तो 0 लेंगे, तो यहाँ से गुजरेगा। x बराबर 2, तो ये हुआ ही। तो ये बिंदु है, ये बोलो, ये यहाँ पर काटा, ये m बिंदु हो गया। कैसे हुआ? तो बिंदु m का x नियामक 2, y नियामक 0। तो x का मान देखो, ये x एक्सिस है 1, 2। तो x बराबर 2 का ग्राफ ये हुआ, और y बराबर कहता है y नियामक 0। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 0 यहाँ है। तो y का मान 0, तो इसी पर ओवर राइटिंग कर दो। ये आइए दोनों यहाँ काटा, बिंदु m है, ये बिंदु m x बराबर 2 से जो रेखा प्राप्त हुआ है उस पर है, वास्तव में है, इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ठहरो, इनमें से सभी, इसलिए आगे बढ़ना है। ई रहता इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। कैसे सही है? दिमाग में बात आई। अब 2, 1 का ग्राफ खींचो। x बराबर 2 ये बता रहे हैं, y बराबर 1। इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो x बराबर 2, तो 1, 2 यही रेखा हो गया। और y बराबर 1, तो y बराबर 1। इसको खींचेंगे ऐसे, तो देखो यहाँ काट दिया। तो m माने है, इसको n मान लो, यानी m तो है ही x बराबर 2 के रेखा पर, ग्राफ पर, n भी है, यानी ये भी है। कैसे है इसको समझ रहे हो? अब 2 का ग्राफ खींचो। x बराबर 2, y बराबर 2। तो x बराबर 1, 2 यही रेखा हो गया, y बराबर 2। तो 1, 2 ये हुआ, ये और ये यहाँ काटा, mn इसको x मान लो। तो बिंदु s भी x बराबर 2 के ग्राफ पर है, यानी ये भी है। इसमें है सभी, इनमें से सभी, तो सभी है। तो आंसर में क्या होगा? D। क्यों होगा, कैसे होगा, सब अच्छी तरह तुम लोग समझ गया। अब अगले पार्ट में